नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। क्लाउड सीडिंग ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले चीन कर चुका है। लेकिन भारत में, खासतौर से भारत की राजधानी दिल्ली को इसकी जरूरत थी। कई विशेषज्ञ कहते हैं और उनका ये भी कहना है कि काफी पहले इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। कई लोग इसके पक्ष में हैं, तो कई लोग इसके विपक्ष में भी बात करते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। जलवायु कहीं ना कहीं हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। हालांकि कितना इम्पैक्ट रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्लाउड सीडिंग जो है दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ, ये कितना कारगर रहने वाला है, क्योंकि इससे प्रदूषण के स्तर को काफी कम किया जा सकता है। ये प्रयोग जो है दुनिया के कई देशों में सफल हो चुका है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। कौशल किशोर हैं, मैनेजिंग एडिटर पंचायत संदेश के, और राजीव सौमित्र हैं, जलवायु विशेषज्ञ। सबसे पहले हमारा सवाल कौशल किशोर सर से। सर, दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग करवाई जा रही है, इसका कितना इम्पैक्ट रहने वाला है, और इन फ्यूचर में इसको कितना कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया ने चीन का भी देखा है उदाहरण, तो जापान का भी हमारे सामने है, जहां एयर प्यूरिफाई लगा करके बहुत सारी चीजें कंट्रोल की गई। तो ये मतलब भारत में नया प्रयोग है, लेकिन इसको आप किस दिशा में देखते हैं? शुक्रिया हरिशंकर जी। देखिए, जो पहली बात समझ में आती है कि दिल्ली की सरकार ने क्लाउड सीडिंग पहली बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, अब तक 2-3 दफा कर चुकी है। और मेरी समझ से दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उन्होंने 9 टाइम ऐसे एक्सपेरिमेंट इस सीजन में करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक करार किया है। तो मैं ये बात समझता हूँ कि इसमें पहली बात जो ध्यान देने की है कि इस मौसम में यूजुअली दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो यूजुअली बहुत खराब होता है। या तो ये बहुत वेरी पुअर की श्रेणी में रखते हैं, हजारस रखते हैं, या फिर वो उससे भी खतरनाक सीमा तक पहुंचा होता है। तो पहली बात तो ये है कि सरकार ने जो खराब एयर क्वालिटी है उसको नोटिस किया है और उसको इम्प्रूव करने की दिशा में कदम बढ़ा है। तो इस लिहाज से ये एक स्वागत योग्य कदम माना जा सकता है। पर जो दूसरी चीज है कि क्लाउड सीडिंग कितना कारगर होगा, आपने ठीक कहा, चाइना में, जापान में, इवन इधर दुबई में इस तरह की क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स पिछले कई सारे सालों से हो रहे हैं। और पिछले 3-4 सालों में तो जो है कई जगह क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अच्छी खासी बारिश भी हुई है। जो दिल्ली की सरकार का पिछले हफ्ते भर में ये 2-3 एक्सपेरिमेंट है, उसका जो आप नतीजा देखिए तो उससे साफ दिखता है कि क्लाउड सीडिंग तो हुई पर बारिश ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हुई या बिल्कुल ही नहीं हुई। तो ये एक देखने की बात है कि दिल्ली के कंटेक्स्ट में यदि ये कुछ मीनिंगफुल हो सकता है तो ये कितना मीनिंगफुल होगा और कैसे होगा। दूसरी मैं ये बात भी कहता हूं कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है कायदे में, उसके लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इन इस तरह के गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्प्रिंकल करते हैं और उससे वो क्लाउड बनते हैं। पर यदि नेचुरली वहां क्लाउड है तो उससे वो बारिश करा सकता है। यूजुअली जो क्लाउड सीडिंग की जाती है कि अगर कहीं पर ऐसा दिखता है कि बादल है आसमान में और वो कल या परसों बारिश हो सकता है और कल और परसों जो है बारिश की जरूरत नहीं है, तो इस दशा में क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है। ऐसा कुछ जो है यहाँ दिल्ली में तो नहीं दिखा। पर ये एक बात है कि ये कितना सक्सेसफुल होता है, ये अभी इस सीजन में कई सारे एक्सपेरिमेंट बाकी हैं और दिल्ली के लिए क्या इवोल्यूशन हो सकता है ये एक दूसरा सवाल है। पर ये एक ऐसा रास्ता नहीं है जो सचमुच में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सेटल करता हो। ऐसा दिखता है कि इससे प्रॉब्लम सेटल हो सकती है पर कायदे में ये कोई प्रॉब्लम सेटल नहीं करता है। तो जो दिल्ली के साथ एटमॉस्फेयर को लेके प्रॉब्लम है उसके जो एक्चुअल
बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं ये बात कहता हूं कि सरकार की ये जो कोशिश है वो उस दिशा में भी आगे बढ़े, वो इतने तक ही सीमित ना रह जाए कि हम क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जो पोल्यूशन के एक्चुअल काउज हैं उसको दूर करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। शुक्रिया। जी राजीव सर, हमारे साथ राजीव सौमित्र सर भी हैं। आप जलवायु विशेषज्ञ हैं। राजीव सर, मतलब आप इसको आपका नजरिया क्या है? ये जो दिल्ली सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है, फर्स्ट टाइम में कर रही है, और भारत में पहला ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि बाकी देशों में तो हमने देखा है, चीन में देखा है, जापान में देखा है, और भी जगह सर बता रहे थे। तो आपके आवाज पहले आप इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब आप क्या कहते हैं? कौशल सर, सवाल आपसे कि मतलब इसका दूसरा ऑप्शन भी ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में अगर एयर प्रेशर नहीं है, अगर बारिश की संभावना नहीं दिख रही है, तो फिर ये क्लाउड सीडिंग होगा कैसे? एग्जैक्टली, क्लाउड सीडिंग तभी मुमकिन है यदि आसमान में बादल हैं। यदि बादल नहीं है तो क्लाउड सीडिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता। जैसे पहली बार जो बिन है बादल उन्होंने जो बिन यदि बादल बादल बरसात नहीं है कैसे हम करवाएं? यदि बादल नहीं जी है जी तो जी आप हिंद महासागर से बादल लेके, क्लाउड सीडिंग बादल लेके नहीं आता है। वो सिल्वर आयोडाइड और जी सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसके स्प्रिंकलिंग से वो ठोस बर्फ बनता है। जो पिघलने पर पानी नहीं बनता, वो सीधे गैस बन जाता है। पर उसकी एक क्वालिटी है कि यदि वहां क्लाउड है तो वो उसको रिटेन कर लेता है और फिर वो बारिश की बूंद की तरह गिरता है। तो ये तभी मुमकिन है यदि आसमान में पहले से बादल है। यदि आसमान में पहले से बादल नहीं है ये अपने तो आप करेगा। इस तरह की केमिकल स्प्रिंकलिंग से क्लाउड आर्टिफिशियल रेन नहीं करना। जी हाँ, हम ये अच्छा कह एक रहे बात हैं मैं कि कहना चाहता बिन हूँ। हाँ, जी जी बिन बादल एक बात मैं बरसात कैसे ये करवाएंगे? जी बोलिए बोलिए। चूंकि आपकी बातें क्या क्या हो रही थी हम पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बात हमने सुना जो आपने कहा था कि शायद दिल्ली या इंडिया में पहली बार ये ट्रायल लिया गया। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि 1957 में भी एक ट्रायल लिया गया था क्लाउड सीडिंग का, लेकिन उस समय सिर्फ क्लाउड सीडिंग था, ये पॉल्यूशन के लिए नहीं था। क्योंकि उस समय आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना ज्यादा नहीं था जितना कि आज AQI ज्यादा है। आज कई गुना बढ़ गया है। आपने जो क्वेश्चन पूछा, बाकी अब आप क्वेश्चन पूछे हमसे। नहीं, हम ये कह रहे या हैं बीच कि में अगर जी। अगर दिल्ली के आसमान में बादल ही नहीं है, तो फिर हम्म। बरसात कैसे, क्लाउड सीडिंग कैसे सफल रहेगा? इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी है क्या? नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्लाउड सीडिंग के लिए अगर आप कहीं वर्षा कराना चाहते हैं तो उसके लिए बादल जो होना चाहिए, क्यूमुलो स्ट्रेटस बादल, ये निम्बो स्ट्रेटस बादल हो तो उसमें हम सीडिंग करके पानी गिरवा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि जो पुरानी विधि है कि जाकर के हम वहां ये हम इंजेक्ट करते हैं, सिल्वर आयोडाइड है, ड्राई आइस है, सोडियम क्लोराइड है, इन चीजों को जाके जो इंजेक्ट करते हैं, ये तो बहुत पुराना मेथड है। अब तो नया आ गया है जो हम उसे कहते हैं ये प्लाज्मा स्प्रे। तो हम फ्लाइट से जाकर के प्लाज्मा का हम विस्फोट करते हैं, उसके कारण जितने भी जल के कण बादल में दौड़ रहे हैं, अगर बादल हो तो वो आपस में सिमट के बूंद बन के गिर सकते हैं। क्योंकि आपकी बातें हमने ज्यादा सुनी नहीं थी, तो आपने जो पूछा है कि बादल, जब बादल हो नहीं तो कहां से हो सकता है, कि निश्चित रूप से जब बादल नहीं होगा तो सीडिंग हम कहां से करेंगे। और जहां तक कुछ बातें आपकी मैं सुन जी रहा था दुबई वगैरह में का जो फैक्टर है, जो क्लाइमेटिक फैक्टर है या क्लाइमेटिक कंडीशन, वो कुछ अलग है। आप कहीं भी समंदर से काफी दूर जा करके क्लाउड सीडिंग से पॉल्यूशन को किसी भी हद तक दूर नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि दिल्ली में जहां तक करने की बात है, इस मौसम में
ये बिल्कुल आप यूं कहिए कि हवाई योजना है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कम से कम पॉल्यूशन को दूर करने के संदर्भ में। ठीक है, अब क्या होता है कि हम एक ट्रायल के रूप में कहते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए था जिस तरीके से, ठीक है, कानपुर आईआईटी के द्वारा प्रयोग किया गया, ये प्रयोग पॉल्यूशन को मान लेते हैं कि चलिए 1 मिनट के मान भी लेते हैं कि बादल आ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सबसे बड़ा जो इसका फेनोमेना है कि ये जब भी आएगा तो वर्षा कुछ ना कुछ ठंड के मौसम में करेगा। वर्षा अगर कर दिया तो स्पष्ट है कि पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन वर्षा के बाद फिर से बढ़ेगा। सपोज कर लीजिए कि आपने इन्हीं बादलों में जा करके इंजेक्ट करके अगर पानी गिरा भी दिया कुछ हद तक, जिस पानी से कुछ नहीं होने को है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग, दिल्ली जो मेन दिल्ली है, नई दिल्ली जो वीआईपी एरिया है, वहां तो नो फ्लाई जोन है, वहां तो आप कर ही नहीं सकते। पूरे एयरपोर्ट के बहुत बड़े इलाके में आप क्लाउड सीडिंग कर ही नहीं सके, क्योंकि वहां इस विमान को उड़ा नहीं सकते आप। तो बाहरी क्षेत्रों में, जैसे कि अलीपुर वगैरह नाम था, बुराड़ी क्षेत्र था, वहां आप ट्रायल के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ये कॉन्सेप्ट है कि इससे हम पॉल्यूशन को दूर करेंगे, ये टोटली रॉन्ग है। पॉल्यूशन को इससे हम दूर नहीं कर सकते, हमें जाना पड़ेगा कि सोर्स क्या है पॉल्यूशन का। मेरे ख्याल से कौशल किशोर जी की बातें शुरू में मैं कुछ सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सोर्स पे हमें जाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो फॉग बन रहा है, फॉग में जो स्मॉग है, इसको हम कैसे दूर करें। और यही स्मॉग जब बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं अर्बन स्मॉग, या यूं कहें कि गैस चैम्बर में जो बदलती है दिल्ली और आसपास के क्षेत्र, वो तो जारी रहेगा, क्योंकि हमें सोर्स पे चोट करना है। मेरे ख्याल से अगर सरकार के काफी एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, अगर इस पे बात करते कि हम ये जहां से सोर्स है, कि अब जैसे जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, हालांकि दिल्ली में नहीं है लेकिन आसपास के क्षेत्र में है, और इस समय पछुआ हवा चल रहा है ना, उसके हिसाब से हमें जरूरत था कि हम सोर्स पे चोट करें, उसको कम करने की कोशिश करें। हालांकि कुछ हद तक सरकार ने कोशिश किया है जी, जैसे कि ईवी गाड़ियां वगैरह हैं, सीएनजी हैं, डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दिल्ली में पूरी तरह से बंद होना चाहिए कि भाई इस डेट के बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सिर्फ पुरानी गाड़ियां चलेगी। तो ये एक छोटा प्रयास हो सकता है। आप बाकी क्वेश्चन पूछें, क्योंकि मैंने जी शुरू जी में जी आपका ठीक से प्रश्न समझा नहीं था। जी 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 कौशल सर के पास चलते हैं, उसके बाद फिर आपके फिर पास वापस लौटते हैं। जी कौशल सर, मतलब फिर से एक आपकी आवाज हम दूसरा नहीं सुन रहे हैं, जबकि गाड़ी मेरी जी खड़ी जी है। जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप उसको एक बार फिर से देखें, तब तक हम सर के पास चलते हैं। कौशल सर, एक दूसरा ऑप्शन भी है जो जापान ने प्रयोग किया और वहां सफल रहा। दूसरा जो एयर प्यूरिफाई लगा करके शहर में बहुत सारे, तो क्या उस दिशा में, हालांकि केजरीवाल सरकार एक बार उन्होंने प्रयास किया था, एक ही सिस्टम लगाया, वो भी अभी खराब है, तो उस दिशा में भी कंट्रोल किया जा सकता है, उस दिशा में भी जा करके, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा भविष्य अगर है तो वो अभी जैसे जैसे प्रयोग आगे होता रहेगा, एक्सपेरिमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे पता चलेगा, अभी बहुत ज्यादा क्लियरिटी है नहीं। जी, आपकी बात का मैं सम्मान करता हूं। आपने जो बात नोटिस किया है कि टेक्नोलॉजी की मदद से चाइना और जापान जैसे दो देशों ने पोल्यूशन को किसी सीमा तक कंट्रोल किया है। और आप जब यदि बीजिंग मॉडल की बात करें, तो बीजिंग ने तो पिछले 10 सालों में जो है इस तरह परिवर्तन किया है कि वो अप्रत्याशित है। तो ये बात है कि टेक्नोलॉजी समस्याओं के समाधान में कई दफा बहुत मददगार होती है और वो चीजों को एकदम से स्पीड अप कर देती है। तो दिल्ली के कंटेक्स्ट में जापान मॉडल और चाइना मॉडल किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और वो कितना कारगर होता है, ये एक सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने जिस तरह से ये एयर क्वालिटी के मामले को एड्रेस किया है, या इस बार जैसे छठ में देखिए, छठ पूजा में हालांकि ये जो फॉग को, झाग को रिमूव करने के लिए दूसरे केमिकल्स स्प्रे किए हैं। अभी अभी छठ का पर्व बीता है, तो आप देखिए कि पिछले कई सालों से ये बात जी चल रहा था कि छठ के टाइम में झाग ही झाग यमुना में दिखाई देता था, और तमाम सारे न्यूज चैनल्स इस सारे बात को सर्कुलेट भी कर रहे थे। उसकी तुलना में इस बार देखिए तो वो झाग का संकट
काफी हद तक एड्रेस कर लिया, तो उसके बदले उन्होंने पानी में दूसरे केमिकल का छिड़काव किया। तो उस वजह से जैसे झाग का संकट दिख रहा था, वो इस बार नहीं दिख रहा है, पर वो एक इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ दिख रहा है कि हाँ हमने इसको बदल दिया, पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सेटल नहीं हुआ। तो जहां से वो एमिशंस जो जनरेट हो रहा है, जो यमुना में जा रहे हैं, फाइनली उसको टैप करना होगा, उसी को एड्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई दूसरा इस तरह का यांत्रिक विधि अपनाते हैं तो वो पता वही चलता है कि आखिर में मेकअप की जितनी सारी कोशिशें की, उसने स्किन इन्फेक्शन को बढ़ा दिया। तो दिल्ली की जो दशा है, दिल्ली में पिछले 30 सालों से यही हो रहा है कि जितनी सारी चीजें हो सकती है वो सब दिल्ली में लगा लिया। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यही होने चाहिए, सारे फैक्ट्रीज यही होने चाहिए, सारे डेवलपमेंट के काम यही होने चाहिए। उस सब का नतीजा ये हुआ कि सारे पोल्यूशन भी यही है। दिल्ली का पोल्यूशन का जो लेवल है, तो इसको एड्रेस करना, अभी जो राजीव भाई कह रहे थे कि वो ठीक ही बात कह रहे थे कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। जहां से ये सारी चीजें जेनरेट हो रही हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी जगह जो चीजें शिफ्ट की जा सकती हैं उनको शिफ्ट करना होगा। और ये जो आपने एयर प्यूरिफायर की बात की है, एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर तो दिल्ली जैसे शहर में लगना चाहिए, जहां जहां वो लगाए जा सकते हैं, ताकि हवा की क्वालिटी सांस लेने लायक बनी रहे। जी जी जैसे जापान में भी देखा गया कि बहुत सारा मतलब 200 400 200 300 इस तरह के हर मोहल्ले में हर चौराहे पे हर तिराहे पे उन्होंने लगाया और उस तरीके से काफी एक्सपेरिमेंट के बाद वो सफल रहा। तो क्या दिल्ली में सफल नहीं हो सकता? और इसके लिए हम विदेशी कंपनी पर क्यों? अपने देश में बहुत सारी कंपनियां जो बना सकती है। तो एक ऑप्शन वो भी रहता है कि अपने देश की कंपनी है उसको कहिए कि आप इस पर काम करिए, आप हमारे शहर को दीजिए, ताकि बहुत सारी चीजें और लो कॉस्ट मैनेजमेंट की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा ना। जी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए ये एक्सपेरिमेंट कब जाके सफल होता है, ये जरूरी नहीं है कि कोई कोशिश आप करिए और वो पहली ही दफा आप 100% मार्क के साथ आवे। उसमें इवोल्यूशन की जरूरत होती है। तो ये बात मैं मानता हूं कि जो है ये कब कितनी इफेक्टिव हो सकती है, ये एक बात ध्यान देने लायक है। दूसरी बात की कॉस्ट इफेक्टिव होना, और दूसरी और तीसरी बात की अपने ही देश के एंटरप्रेन्योर्स को उसके लिए आगे बढ़ाना, उस पर उसकी मदद करना, ये दोनों ही आपकी जो बातें हैं वो सचमुच में देश और दिल्ली के हित में है। इसका यदि सरकार ध्यान रखती है तो निश्चित तौर पर वो दिल्ली के लिए, देश के लिए, और जो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या मुंह बाए खड़ी है उसको एड्रेस करने के लिए ये एक कारगर पहल हो सकती है। जी जी हरिशंकर जी। और आपको क्या लगता मतलब लगता है कि एक्सपर्ट के तौर सर ये एक्सपर्ट के तौर पर कोई आपको ऐसा लगता हो कि सरकार जिस पर इस ध्यान दे, कोई ऐसी आप राय सरकार के सामने रखना चाहते हो? क्योंकि हमारी चीजों को और इन चीजों पर जब भी बात होती है तो सरकार तक ये बात पहुंचती है। देखिए, दो बातें मैं कहता हूं कि पहली चीज ये है कि नेचर को नेचर की तरह ही देखना समझना होगा। आज के टाइम में जो सबसे बुरी बात है कि इंसान ने खुद को नेचर का मास्टर मान लिया है। तो पहला परिवर्तन इस जगह करने की है कि हम खुद भी कुदरत का हिस्सा हैं। यदि हमारी समझ से ये बात ओझल होती है तो हम कुदरत की जो समस्याएं हैं उसका कोई समाधान नहीं कर रहे होंगे, अलबत्ता हम समस्याओं को बढ़ा ही रहे होंगे। तो पहला संशोधन इस जगह की जरूरत है कि कुदरत की जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करने के लिए हम पहली बात ये स्वीकार करें कि हम भी कुदरत ही हैं, हम कोई कुदरत के नियंता नहीं है। यदि इस बात को हम अपने जहन में रखते हैं तो गलतियां कम होगी। दूसरी बात यह है कि वो इसी बात का विस्तार है कि जब हम इस बात को जहन में रख के प्रॉब्लम्स को एसेस करते हैं और उसका सोल्यूशन खोजते हैं तो हम एक नैसर्गिक समाधान की दिशा में बढ़ते हैं जो प्राकृतिक रूप से ही जो है समस्याओं को सेटल कर सके। जब ऐसा मुमकिन नहीं है तो चूंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी समस्याएं खड़ी की हैं, तो फिर ये एक ऑप्शन ये भी होता है कि टेक्नोलॉजी उसको सेटल करने में कितना इफेक्टिव हो सकता है, कब वो कितना कारगर हो सकता है, उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए और उसके रिपरकशंस क्या हैं। जो कुदरती चीज हैं और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिफिशियल चीजें हैं
उसमें ये बात है कि आप देखिए, हम पानी गर्म करते हैं स्टोव पर तो गैस जलता है, उससे पोल्यूशन होता है। और दूसरी बात, कुदरत जो है वो उसका एक अपना साइकिल है कि पानी इवेपोरेट होता है और फिर वो बारिश बनता है, पर उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। तो ये एक देखने की बात होती है कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका कितना सारा रिपरकशन कुदरत को झेलना पड़ेगा। अब जैसे दिल्ली की जो स्थिति है, दिल्ली के लिए तो जो है बीजिंग मॉडल, मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि चाइना ने पिछले 10 सालों में दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटी में से एक बीजिंग था, उसकी हालत को इम्प्रूव किया है उन्होंने, कई प्लेटफॉर्म पर काम किया है और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। तो ये एक बात है जिसको दिल्ली के कंटेक्स्ट में देखना समझना चाहिए, और ऐसा करते हुए जो मानविकी और उस साइंस के एक्सपर्ट हैं उनकी बातों को सुनना समझना चाहिए। सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा करने के लिए ही इस बात पर नहीं सीमित होना चाहिए। सचमुच में वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, उसके लिए बराबर तैयारी करके मैदान में उतरना चाहिए। मैं इन 2-3 बातों पर समझता हूं कि सरकारों को गौर करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी ये जो मंशा है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, ये बात भी साबित होती है और वो कुदरत के लिए भी अच्छा है। जी हरिशंकर जी जी। जी कौशल किशोर सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। और ऐसे विषयों पर हम लगातार चर्चा करते हैं किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ। और सर जैसा कह रहे थे कि मतलब प्राकृतिक तरीके से ही इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। हालांकि टेक्नोलॉजी का भी मदद लेना कई बार जरूरी होता है और सफल भी है। दुनिया में कई प्रयोग हुए हैं और कई देश ने इसको सफल करके दिखाया है। तो ये नामुमकिन तो नहीं, मुमकिन है। लेकिन इसमें अभी शुरुआत कहेंगे तो शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे बेहतर हो सकता है। लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ जो है कई बार जो है हमको परेशान करता है। लेकिन ऑप्शन बहुत ज्यादा ना हो तो एक वो भी तरीका है जो कई देशों ने किया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।